मुख्यमंत्री के नाते अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। तो उनका यहां आना, इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना। प्रधानमंत्री जी ने कल जो बयान दिए, जो बड़ाइयाँ करी, मैं समझता हूँ बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब की बड़ाइयाँ करी थी और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयाँ करी हैं। इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूँ। देखो, बयान तो नहीं देना चाहिए वैसे तो, क्योंकि अभी जो है अभी वेणुगोपाल हमारे महामंत्री हैं, उन्होंने कहा भाई कि आप बयानबाजी कोई नहीं करेंगे। तो हम तो डिसिप्लिन के पालन चाहते हैं कि सब लोग करें। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में कांग्रेस के सियासी बयानबाजी की। 29 सितंबर को केसी वेणुगोपाल, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन एआईसीसी, उन्होंने एक लेटर जारी किया कि कोई भी किसी तरह का कोई बयान नहीं जारी करेगा, ना देगा। लेकिन उसके बाद भी बयानवीर पीछे नहीं है। 2 दिन पहले ही एक विधायक और आरटीडीसी चेयरमैन के बीच सोशल मीडिया पे काफी बहस चली। उसके बाद सचिन पायलट ने नरेंद्र मोदी एक दिन पहले ही मानगढ़ में अशोक गहलोत की तारीफ की। उस तारीफ पर जब पूछा गया मीडिया के द्वारा कि अशोक गहलोत जी की तारीफ की है मोदी साहब ने, तो कहा गया कि ऐसी ही तारीफ तो उन्होंने गुलाम नबी आजाद की भी की थी। अब सियासी गलियारों में कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं कि पायलट का यह बयान ऐसे वक्त आना कि गुलाम नबी आजाद की भी तारीफ की थी जो पार्टी छोड़ करके चले गए। उन्होंने पूरी बात नहीं कही कि पार्टी छोड़ के चले गए, ये जरूर कहा कि सबको मालूम है। खैर चल, इस बयान के मायने क्या हो सकते हैं, उस लेटर का क्या होगा। हालांकि अशोक गहलोत ने इतना ही कहा कि सबको बयानबाजी करने से पहले सोचना चाहिए, या फिर आला कमान की ओर से अगर कोई जारी हुआ है आदेश तो उसको मानना चाहिए। लेकिन महेश जोशी ने जरूर कहा है कि ये बयानबाजी एकदम गलत है और इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। गुलाम नबी आजाद और अशोक गहलोत में बहुत अंतर है। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा साहब जुड़े हुए हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़े हैं और ओम सैनी साहब अभी जुड़ेंगे। मैं महेश जी आपके पास आना चाहूंगा। एक ऐसे वक्त पे सचिन पायलट का यह बयान, क्या इसके कोई मायने हैं या फिर ये कोई इत्तेफाक था कि उन्होंने कहा कि भाई तारीफ तो गुलाम नबी आजाद की भी की थी, वो छोड़ के चले गए। कैसे माने इस बयान को, क्योंकि ये आज चर्चा का विषय इस वजह से है कि हम कोशिश करते हैं कि चौराहे पे क्या चर्चा है लोगों के बीच में, उस चर्चा को लाने की कोशिश करते हैं। एक जर्नलिस्टिक नजरिए से आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसके 2 मायने भी निकलते हैं। एक तो बयान को राजनीतिक एंगल से देखा जाए तो इसके दूसरे ही मतलब क्या होता है नतीजे सामने आते हैं। और दूसरा, अगर इसे यूं देखा जाए कि एक सम्मान किसी को देने के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, तो उसको सम्मान देना चाहिए। इसमें कोई दोहराए नहीं कि
गहलोत मतलब कद्दावर नेता रहे हैं, और दूसरा ये है कि वो भी तीसरी बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये एक औपचारिक रूप से भी इसे माना जाता है कि भाई आप प्रधानमंत्री हैं और जो सीएम है और वो वरिष्ठ आदमी है और हमसे ज्यादा हम आपका सम्मान करते हैं। एक ये इसे आप औपचारिक रूप से एक दूसरे के मान सम्मान में बात कह सकते हैं। क्योंकि अगर इसी की तुलना में अगर दूसरा बयान अगर गहलोत साहब ने जो दिया कहा है कि आपको जो विदेश में जो मान सम्मान जो मिल रहा है वो आपकी वजह से नहीं मिल रहा है, आपको नहीं बल्कि खुद नहीं बोलते गांधी जी और नेहरू की वजह से आपको सम्मान मिल रहा है। तो ये बात भी कहना भी एक देखा जाए तो ये भी एक गुगली फेंकी गई है कि उन्होंने कहा कि जिस तरह की आज जो भाजपा जिस चीज को लेकर के उड़ रही है आजकल कि साहब वो विदेश के मोर्चे पे आज भारत एक महाशक्ति के रूप एक शक्ति के रूप में उभर रहा है, उसको मतलब कद बढ़ रहा है उसका ये है। तो इस रूप में भी देखें कि आप वो जो उन्होंने इस तरह से कटाक्ष भी किया है। तो वही मतलब क्या कहता है ना, जब स्मारक की बात आती है जैसे कि उसको मानगढ़ वाले मामले को लेके कि जो स्मारक की बात है जो फिर उन्होंने जो एक गुगली फेंकी है गहलोत जी ने कि स्मारक घोषित राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, क्योंकि चुनाव गुजरात में हो रहे हैं और ये जो 99 सीटें मध्य प्रदेश और राजस्थान की सब मिलाकर के हैं, उन ये आदिवासी सीटें जो उसको एक प्रभावित करने वाली है। तो वो उन्होंने ये जो चीज कही है तो कि राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की उन्होंने जो मांग रखी है उसको डाइल्यूट करने के लिए भी ये कह सकते हैं तारीफ की है। तो ये बयान से कोई आदमी किसी के अगर सम्मान से, क्योंकि पहले के नेताओं में ये एक आदर्श स्थिति होती थी। आज से आप ये देखिए कि पहले नहीं, लेकिन ये बात सब सही है, ये बात तो ठीक है क्योंकि इलेक्शन का वक्त है और ये बात चल रही थी। जो विश्लेषकों का मानना है कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्मारक बना सकते थे अगर चुनाव नहीं होते, क्योंकि गुजरात के चुनाव में बेनिफिट तो लेना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस भी इसका क्रेडिट लेती क्योंकि मुख्यमंत्री मांग उठा चुके हैं और 2-3 बार कह चुके हैं, पत्र लिख चुके हैं। तो ऐसे में बात यहाँ पे क्रेडिट की है कि ये खाते में किसके जाए, तो वहां पे जाकर के बात अटक रही थी। लेकिन बात अब सचिन पायलट के बयान की। सचिन पायलट ने इस तारीफ को गुलाम नबी आजाद के साथ भी जोड़ा है। तारीफ को क्या होगा क्या नहीं होगा उसके आगे नहीं बोले, बस उनका ये कहना है कि तारीफ तो उन्होंने गुलाम नबी आजाद की भी की थी। तो ये बयान इसके कोई मायने हैं या फिर ये कहूं कि इस रूटीन में कह दिया सचिन पायलट ने? नहीं, रूटीन में नहीं। देखिए आप ये तो था, ये बाहर आप ये जिस तरह जो संघर्ष होता है या जिस तरह भी होता है तो एक दो पार्टियों के भीतर का संघर्ष है। मतलब मान स्तंभ को लेकर के जो स्मारक को लेकर के जो बात है तो वो इंटर मतलब क्या कहता है ये कहा जा सकता है। एक होता आंतरिक संघर्ष, उसमें आंतरिक संघर्ष को लेकर के भी ये बयानबाजी जो पायलट और गहलोत को लेकर के है, जो बयानबाजी है वो इस रूप में भी है कि क्योंकि उन्हें अब उभरना है। क्योंकि जितना कांग्रेस के भीतर जो जिस तरह से जो चला था मामला, जिस तरह से वो अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के, तो वो ये भी चाह रहे हैं पायलट कि ज्यादा से ज्यादा अवसर जो मेरे को जहां पे भी मेरे को मिलता है तो मैं अवसर को बनाने की कोशिश करूं। क्योंकि ये भी मालूम है कि आला कमान कहीं ना कहीं मतलब क्या कहते हैं अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के जो गहलोत साहब को भूमिका देना चाह रहे थे वो नहीं कर पाया, तो उसको एक कोई तोड़ दिया कि साहब देखिए इनको प्रसाद जैसे उन्होंने कहा, तो वो अपना एक माइलेज लेने की भी आंतरिक मतलब माइलेज लेने की कोशिश है। मैं इसको इतना मान रहा हूँ। जी श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। इस बयान के कोई मायने हैं या फिर ये कहूं कि रूटीन बयान माना जा सकता है इसे? देखिए योगेंद्र जी, राजनीति में कभी भी जो बयान दिया जाता है उसको रूटीन नहीं कहा जा सकता जी। शांत स्वभाव के सचिन पायलट आखिर हिमाचल जाकर के जब राजस्थान लौटे हैं तो उन्होंने बयान दिया, और बयान ऐसे नहीं दिया, प्रधानमंत्री के बयान को भी जोड़ा और खुद ने भी कहा कि न्याय जब देरी से होता है तो न्याय नहीं कहलाता है। 2 साल पहले की अगर बात करेंगे आप 2020 की, जिस तरह की बगावत 19 लोगों को लेकर के हुई थी और कार्रवाई में जितनी तत्काल कार्रवाई करने की जो दिखाई गई थी, पार्टी के सभी लोग जयपुर में मौजूद थे और सोनिया गांधी से जो फैसला कराया गया था बर्खास्त करने की कार्रवाई की गई थी। तो जब उस समय जिस तरह की कार्रवाई की गई थी तो आप आज स्थिति में ये हो गया कि जब आप देखेगा कि
25 तारीख की बात याद करें कि पैरेलल जब हाईकमान ने बैठक बुलाई हो, उसके पैरेलल बैठक हो रही हो, उसके बाद खुद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हैं वो पर्यवेक्षक के रूप में आए हों और हमारे प्रभारी जो थे वो भी आए हों, और उसके बाद नोटिस जारी हो जाने के बाद जवाब चला गया हो, तो आखिर आज तक 1 महीना का समय बीत गया हो, तो अब कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? तो इसलिए ये है कि अगर कार्रवाई, वो साफ साफ कहना था कि कार्यकर्ता चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके नियम और कानून कायदे बने हुए हैं। अगर अनुशासन समिति ने नोटिस जारी किया है तो उनका मानना था कि कार्रवाई तो होगी, लेकिन कार्रवाई में जब डिले हो जाता है तो निश्चित रूप से जो जो लोग गलत काम करते हैं वो दूसरे लोग उसका अनुसरण करने लग जाएंगे, तो पार्टी में एकता और जिस प्रकार का अनुशासन दिखाई देना चाहिए नहीं दिखाई देगा। पार्टी में दिखिएगा कि संगठन बनना चाहिए था। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हो गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के आज तक फैसला नहीं आ पाया, और नहीं, वो तो मुख्यमंत्री एक लाइन का प्रस्ताव है, वो उसका नंबर आएगा जब आएगा। कांग्रेस में तो नंबर की बात है ना, नंबर कब आता है उसका प्रस्ताव का? देखिएगा कि फिर अभी तो हियरिंग डेट ही अनाउंस नहीं हुई कि हियरिंग होगी कब उस पे। नहीं, हियरिंग की तो बात होनी नहीं ना, अब तो प्रस्ताव आ गया है, केवल उनको बताना है कि भाई ये इसको बनाया जाना है। अब जो भी बनाए, किसी को बनाए, कोई ये निर्धारित नहीं है कि किसी का नाम निर्धारित कर दिया हो, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब खड़गे हो गए, क्योंकि सोनिया गांधी के समक्ष हमने प्रस्ताव भेजा था और सोनिया गांधी के सामने स्वयं अशोक गहलोत ने माफी भी मांगी थी और कहा था कि मैं कांग्रेस की परंपरा निभाते हुए 1 लाइन का प्रस्ताव भेजूंगा। अभी तो परंपरा निभाने की बात पूरी हो ही नहीं पाई है, क्योंकि पर्यवेक्षक दोबारा आए नहीं, विधायक दल की बैठक नहीं। इस दौरान चुनाव घोषित हो गए हिमाचल के। हिमाचल में देखिएगा कि अशोक गहलोत तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट गए हैं। सचिन पायलट वहां के क्या है, डबल इंजन की सरकार फेल होगी और हम दोनों जगह सरकार बनाने जा रहे हैं, जिस तरह का उन्होंने दावा कर दिया आकर के। लेकिन गुजरात जाना था, लेकिन गुजरात में जा नहीं पाए सचिन पायलट, त्रासदी हो गई है, विडम्बना। अशोक गहलोत जाके आए और वहां सारी बातें, और जो प्रधानमंत्री ने राजस्थान में जो मानगढ़ में जो कुछ करना चाहिए था, कहना चाहिए था, एक वरिष्ठता के नाते उन्होंने राजनीति के तहत जो कहते हैं कह गए। वो ये भी कह गए कि वो वरिष्ठ है, वरिष्ठ होने के नाते उन्होंने हमारा जो प्रयास था, जो उनके पर आरोप लगते हैं कि हम सरकार को तोड़ना चाहते थे, लेकिन बिल्कुल 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 श्याम जी, लेकिन एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि क्या किसी, ये बड़प्पन नहीं है एक दूसरे का, कोई वास्तव में काबिले तारीफ बात हो। अब मंच में से अगर कोई किसी की तारीफ करता है तो तारीफ होगी। नरेंद्र मोदी अब ये तो कह नहीं सकते कि राजस्थान में जैसे बीजेपी के नेता यहाँ पे आरोप लगाते हैं कि सरकार नाम की चीज नहीं है, बच्चियों से दुष्कर्म हो रहे हैं, महिलाएं बेची जा रही हैं। वो बातें तो नरेंद्र मोदी कह नहीं सकते थे, क्योंकि चुनावी सभा नहीं थी, ये एक शहादत को नमन करने की सभा थी। उसमें क्या कहते? अगर तारीफ की है उन्होंने अपने मुख्यमंत्रियों से ज्यादा, तो कांग्रेस के नेताओं को खुशी होनी चाहिए कि हमारे नेता को तवज्जो मिला। बिल्कुल प्रधानमंत्री के साथ में बैठे, 2 अन्य मुख्यमंत्री हैं वो साइड में बैठे, तो एक बड़ी बात है ये। देखिए योगेंद्र जी, निश्चित कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जी ने वरिष्ठता का तो वो दिखाया कि मैं भी इनके साथ काम कर चुका हूँ, मैंने भी मुख्यमंत्री रहते भी काम किया और प्रधानमंत्री रहते भी काम कर रहा हूँ, और आज मंच में जो भी लोग बैठे उससे सीनियर हैं ये तो कह गए वो। क्योंकि आप देखिएगा खुद भी उम्र में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं, अशोक गहलोत और प्रधानमंत्री में 1 साल का ही अंतर होगा, तो इस हिसाब से। लेकिन फिर भी जो जिस प्रकार का आप देखिएगा, हम तो ये कह रहे हैं अशोक गहलोत की जैसे सीनियर कह गए वो, तो अब ईस्टर्न कैनाल की मांग जिस तरह से उठाई जा रही थी, आंदोलन किया जा रहा था कांग्रेस के माध्यम से, मुख्यमंत्री मौजूद थे मध्य प्रदेश के, राज्यपाल मौजूद थे, प्रधानमंत्री मौजूद थे। इस समय पर यदि वो जिस तरह से उन्होंने 2 मांग उठाई, तीसरी मांग भी उठा सकते थे। रतलाम और जो रेलवे लाइन का मामला उठाया कि बांसवाड़ा हमारा अच्छा है, उन्होंने कहा कि हमने 250 करोड़ रुपए भी जमा कराए थे, और राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया जाए मानगढ़ को, ये भी कहा गया। तो ईस्टर्न कैनाल की मांग भी उठा करके कह सकते थे कि आप अजमेर और जयपुर में जो वादा करके गए थे प्रधानमंत्री जी, आज तो फैसला कर दो, क्योंकि मैं भी मौजूद हूँ और मध्य प्रदेश भी मौजूद है, क्योंकि फैसला तो हम दोनों के बीच में होना है, और जो समझौता हो रखा है। लेकिन वो चूक गए, इसलिए आज सचिन पायलट ने उन पे कटाक्ष कर दिया कि जो मांग उठाई जा रही थी आपने क्यों नहीं उठाई वहां पर। तो उन्होंने कहा कि इस पे भी सोचा जाना चाहिए कि हम पार्टी इस पे आंदोलन करने के लिए तैयार है और सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन जहां जायज मांग होती है, जहां लोग मौजूद थे, वहां मुझे मांग नहीं उठाते। तो ये बात सही कि राजनीति में देखिएगा कुछ ना कुछ ऐसा लगता है मुझे, या तो डिले हो रहा है, या अशोक गहलोत ने जिस प्रकार से राज्यसभा के सदस्य यहां से जिता कर भेजे
हेल्प करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अशोक गहलोत ने हमको भेजा है, तो वो उनकी मदद करते हैं। और मदद कर रहे हैं तो ऐसा होता है कि जो फैसला होने वाला है उसको रोका जाता है। कई बार होता है, देखिए राजनीति में हर जी। कोई सक्षम बनना चाहता है और अपने पक्ष में फैसला कराना चाहता है, वो है। अब सचिन पायलट को लग रहा होगा कुछ ऐसा कि मुझे बयानबाजी करने से फायदा मिल सकता है और मैं कम से कम ये कह सकूं लोगों को कि मैंने तो मांग उठाई टाइम पे, पार्टी नेताओं को कह सकूं कि मैंने तो कहा। अब जिस एडवाइजरी का क्या होगा, केसी वेणुगोपाल ने एडवाइजरी जारी की थी 29 तारीख को, उसके बाद बयानबाजी रुक गई थी। क्या केसी वेणुगोपाल संगठन महामंत्री नहीं रहे, इसका मतलब ये रहा उनकी एडवाइजरी का असर अब दिख रहा नहीं है। जी चलिए, मैं आपके पास में आना चाहूंगा, महेश जी के पास जाना चाहूंगा। महेश जी, वैसे कोई विवादित बयान माने सचिन पायलट का ये, या जैसे मैंने अभी कहा श्याम जी से भी एक रूटीन बयान की तरह, इसमें विवाद क्या है? कोई विवाद है इसमें? चर्चा क्यों बनी हुई है ये? देखिए, ये जो चर्चा बनी हुई है ये माइलेज लेने की है, पार्टी के अंदर और उच्च कमान के नोटिस पर लाने की एक चीज, इसको इस रूप में देखा जाए। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए जैसे श्याम जी ये कह रहे थे कि वो पूर्वी नहर की योजना के बारे में जो है अगर वो कहते तो उसकी प्रासंगिकता वहां नहीं होती। वो जो मंच जो बना हुआ था एक्चुअल में था वो आदिवासियों को लुभाने वाला। जो भी वहां कांग्रेस भाजपा दोनों ही मतलब चाहती थी, और एक ये भी बात तय है कि दोनों दलों को ये भय है कि वहां बीपीटी खड़ी हो रही है, आदिवासी पार्टी जो है वो बनकर के खड़ी हुई है। ऐसी सूरत में उन्हें डूंगरपुर में जिला परिषद के चुनाव के दरमियान वहां बीजेपी और कांग्रेस एकजुट होती भी दिखाई दी, क्या कि बीटीपी का जिला प्रमुख आउट किया जा सके। मैं यही कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें जो अगर है कि उसको व्यापक फलक पे अगर सोचे हम इसे, तो ये कुछ चीजें ऐसी निकल रही है जिससे मतलब क्या कहते हैं अच्छा, एक ये औपचारिक रूप से ये होता है कि कोई भी आज मैं श्याम जी का सम्मान करता हूँ, वो मेरा सम्मान करते, मैं आपका एक दूसरे का सम्मान करें, लेकिन मंच पे अगर एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे तो वो मतलब है कि जो दिखाएंगे तो कमियां तुम्हारी भी दिखाई देंगी, वो भी उजागर करेंगे। तो ये वाली एक सोवेरिटी जिसको जो कहा जाता है कि जो राजनीति में जो होना चाहिए सार्वजनिक स्थान पर अपनी मर्यादा और गरिमा को ध्यान में रखते हुए दूसरे व्यक्ति की गरिमा और मर्यादा को और उसको सम्मान देने का ये भी नियत है कि देखिए मैंने तो आपको तारीफ की है। अगर वो वहीं मतलब मंच पर झगड़ना थोड़ी था, झगड़ते तो वहां पे एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते। तो ये दोनों ही कद्दावर नेताओं का एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव और आदर भाव और साथ ही राजनीतिक गरिमा और मर्यादा का ध्यान में रखते हुए किया गया। आप इस एंगल से देखें, और इसमें उनमें कोई माइलेज की बात नहीं। माइलेज की इसलिए नहीं बात है कि एक बात और आ रही है सामने कि सचिन पायलट के बयान के बाद जब अलवर के खैरतल में अशोक गहलोत से पूछा गया कि सचिन पायलट ने यह कहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई मर्यादित बयान का ध्यान रखना चाहिए, पार्टी आलाकमान की एडवाइजरी है और सभी नेताओं को इसका पालन करना चाहिए, इससे आगे कुछ नहीं कहा। लोग ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट ने एक बार फिर उकसाने की कोशिश की थी, लेकिन अशोक गहलोत खामोश रहे और उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया, बस इसमें यही कहा जो जनरल सबके लिए कहते हैं। लेकिन महेश जोशी ने शाम को प्रेस ब्रीफिंग की है और उन्होंने जब कहा कि किसी भी सूरत में पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, और जो अभी सबको मालूम है कि महेश जोशी का जो सामने बयान आया है, उस बयान को लेकर के, क्योंकि महेश जोशी हमलावर हुए, हमें नोटिस मिला है, हमने जवाब दिया है और पार्टी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, हम उसका जवाब दे चुके हैं और जो पार्टी आलाकमान कहेंगे वो सजा देंगे, हम वो मंजूर भी है, हमें जो भी सजा देंगे। ये महेश जोशी आए सामने इस बयान का काउंटर करने के लिए जी, और उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी सूरत में हम पार्टी को नुकसान नहीं होने देंगे। तो पार्टी का नफा नुकसान, ये तमाम जो चीजों को लेकर के अशोक गहलोत की बजाय बयान दिया शाम को महेश जोशी ने। देखिए, मैं इसी बारे में इस संदर्भ में बात और करना चाहूंगा कि ये पार्टी की अंदरूनी राजनीति है और इसमें माइलेज लेने का वो चल रहा है इस समय। आपने कुछ दिनों पहले पर्वत सर का एक धर्मेंद्र राठौड़ और मैंने जिक्र किया, उनमें आपस में विधायक और धर्मेंद्र राठौड़ और जो विधायक जो हैं वो कहा जाता है कि वो पायलट खेमे के हैं और जिन्होंने ये इस तरह की बयानबाजी की है कि उनको धर्मेंद्र राठौड़ हैं गहलोत गुट के, मतलब ये माना जाता है। और विधायक हैं पायलट गुट के।
हाँ, वो पायलट और ये मतलब गहलोत कोर्ट के ये गुटबाजी तो वहां चल रही है। पार्टी के भीतर की बात, उस चीज के लिए जो पार्टी के भीतर के अंदर माइलेज लेने के प्रयास हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि इस समय तो कोई भी व्यक्ति सत्ता को बदलना भी नहीं चाहेगा कि सत्ता में 1 साल का समय कम रह गया है और करीब करीब 1 साल रह गया है। ऐसी सूरत में कोई नहीं चाहेगा कि इसमें लास्ट में जाकर के जो है अगली बार जो चुनाव हम लड़े तो जो भी मतलब हमें मुख्यमंत्री का पद मिल जाए या कुछ हो। लेकिन हाँ, ये है कि वो माइलेज अचीव करने का है, तो वो उन्होंने बोल दिया। इसके रिप्लाई में उन्होंने ये मतलब गहलोत साहब ने भी जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा कि मर्यादा का ध्यान रखें, कोई रिएक्शन बयानबाजी न दें। ये मतलब जब ये है कि लगातार बयानबाजी हो रही है और वेणुगोपाल तो हाईकमान से जो आदेश आ रहे हैं उसकी अभी भी नहीं है, तो आज की तारीख में कांग्रेस हाईकमान का जो भी चल रहा है स्थिति, तो उसकी स्थिति वही है जो पहले अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव हो रहा था। खड़गे से पहले जो जिस तरह से जो कुछ राजस्थान में जो हुआ, तो उस चीज को लेकर के ये हो रहा है कि आला कमान अभी इस पोजीशन में नहीं है। ये आड़ ली जा रही है कि नया अध्यक्ष आया, नए नियम बनेंगे, नए उस तरह से बनेंगे। लेकिन महेश जी देखिए, बयान अगर सचिन पायलट का रूटीन बयान है, जो श्याम जी खारिज कर रहे हैं कि राजनीति में रूटीन बयान कोई नहीं होता है, अगर ये बयान उस मायने में है तो क्या लगता है आपको कि पार्टी आलाकमान खड़गे हो, सबको कोई भी हो, लेकिन ये वास्तव में सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे तो विवाद बढ़ता चला जाएगा। अभी अगर मान लो अशोक गहलोत नहीं तो महेश जोशी हमलावर होंगे, कोई दूसरा होगा, फिर क्या फायदा होगा इससे पार्टी को? पार्टी का फायदा मैं बता रहा हूं कि इस समय ये नहीं हो रहा है। ये व्यक्तित्व की लड़ाई में व्यक्तित्व के मतलब क्या कहते हैं ना, अपने प्लस पॉइंट ढूंढने की तलाश के लिए ये कोशिश की जा रही है। एक माइलेज लिया है उन्होंने, एक पॉइंट लिया कि साहब देखिए इस तरह की ये प्रशंसा कर दी है, इसके बारे में क्या है गुलाम नबी जी की। चलिए मैं लौटूंगा, श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। यहाँ महेश जी माइलेज की बात कर रहे हैं, चलिए, लेकिन अगर वास्तव में कहीं पे भी लगता है सियासी हलकों में कि यह झटपटाहट या मैं कहूं कि ये जो बयानबाजी चल रही है, ये मुझे लगता है स्टार्टिंग मानिए वापस ये सेकंड फेज की, तो इससे तो पार्टी को नुकसान होगा, या पार्टी आला कमान की लाचारी है कि अभी तक वो कोई डिसीजन नहीं कर पा रहे, या डिसीजन नहीं होगा तो कुछ बयान ऐसे दिए हुए हैं कि जिनको लेकर के खुद कांग्रेस ने अवसर दिए हैं चर्चाओं के। मसलन केसी वेणुगोपाल ने कहा कि 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा, उसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, फिर कहा गया कि 26 को खड़गे एक बार कार्यभार ग्रहण कर लें, उसके बाद में कुछ होगा। अभी 26 अक्टूबर को जब कार्यभार ग्रहण किया उसके बाद कुछ होगा। तो या तो कार्यकर्ताओं को बुला करके, नेताओं को बुला करके जो पेंडेंसी है उसको निपटा के, राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष अगर गोविंद सिंह डोटासरा को कंटिन्यू रखना तो उनको करना चाहिए। ये कांग्रेस के स्तर पे नहीं है, कांग्रेस बड़ी फुर्सत में इस वक्त, राहुल गांधी भी जी हैं भारत जोड़ो यात्रा में, और पार्टी आलाकमान भी बन चुके हैं, तमाम स्थितियों का उनको मालूम है कि राजस्थान में या दूसरे राज्यों में कैसे चल रहे हैं। 2 तो राज्य हैं इनके पास में, अगर उसमें भी ये लोग अभी इतना लिंगर ऑन करेंगे तो क्या लगता है आपको पार्टी ऐसे बच पाएगी? देखिए योगेंद्र जी, या तो कार्रवाई होने वाली है, तो सचिन पायलट ने कहा क्यों नहीं मैं अगर बयानबाजी कर लूं तो मेरे कहने से कार्रवाई हुई, ये भी संभव है। या कार्रवाई नहीं हो रही होगी तो उन्होंने कहा, मांग उठा ली कि कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार से दोनों मायने इसके लगाए जा सकते हैं कि या तो कार्रवाई हो रही होगी या नहीं हो रही। देखिए अध्यक्ष के चुनाव के बाद जिस तरह से गतिविधि दिल्ली में बढ़ी और जो लोग आरोपी थे सब जाकर के नए अध्यक्ष के साथ फोटो भी खिंचाई और कहा कि भाई देखिए कुछ होने वाला नहीं है। जिस तरह का संदेश देने का प्रयास किया गया, चाहे भले वहां जाकर के कुछ नहीं किया होगा, केवल फोटो खिंचा करके ये दिखाने का प्रयास किया कि हम तो मिलके आ गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सब चीजें, और जब लगा कि कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है सब चीजें, क्योंकि सचिन पायलट बोल नहीं रहे थे तेजी से, क्यों आज ऐसी चीज आई कि उन्होंने साफ साफ तौर पर इतनी बड़ी चीजें कही। एक नहीं, उन्होंने काफी देर तक बातचीत की और एक एक चीजों का जवाब दिया और सोच समझ के जवाब दिया। अब देखिएगा कि मुख्यमंत्री जी से आज खैरतल में पूछा गया तो मुख्यमंत्री जी क्यों बोलेंगे सब चीजें, वही बोलेगा जो कल्पित है। महेश जोशी क्या बोल रहे हैं कि हाईकमान हमको दोषी ठहराएगा और कार्रवाई की, भाई वो तो हाईकमान दोषी ठहरा चुका, जब भी तो आपने नोटिस का जवाब दिया है। अब आपके नोटिस के जवाब से संतुष्ट होते नहीं होते, कार्रवाई करने का अधिकार तो हाईकमान को है। और अनुशासन समिति के
तारिक अनवर ने कह दिया कि अब क्योंकि हमारे अनुशासन समिति भी नहीं रही, अब अनुशासन समिति के बजाय राष्ट्रीय अध्यक्ष को निर्णय करना है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय करेंगे। और अब एंथोनी का नाम तो आज भी लिया, पायलट ने लिया, इसका मतलब एंथोनी को बरकरार रखा जाएगा अनुशासन समिति में, ऐसा लगता है। तो बहुत सारी चीजें दिख रही है। जो सही बात है, महेश जी ने सही कहा, जो राजनीति में होता है वो दिखता नहीं है, और जो होता है और जो दिखता है जो होता नहीं है। तो ये सारी चीजें सही बात है। राजनीति में हर स्टेप नेता सोच समझ के उठाते हैं। अब सचिन पायलट भी बच्चे नहीं रहे। जब मुख्यमंत्री जी रगड़ाई की बात बार बार कहते हैं, जैसे आज राजेंद्र राठौड़ कह रहा था कि मुझे समझ में अब आया कि प्रधानमंत्री जी भी हमारे मुख्यमंत्री जी को वरिष्ठ मानते हैं, इसलिए अब राजेंद्र राठौड़ की हिम्मत नहीं पड़ेगी मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोलने की, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब तारीफ कर गए, अब हाउस अगर चलेगा तो प्रतिपक्ष के लोग क्या कहेंगे? नहीं कह पाएंगे ना मुख्यमंत्री के खिलाफ कि मुख्यमंत्री जी आप सक्षम नहीं हो, क्योंकि आप वो कहेंगे कि तो प्रधानमंत्री तारीफ करना, श्याम जी ऐसा क्यों लग रहा है कि विपक्ष के लोग अशोक गहलोत के खिलाफ नहीं बोल पाएंगे? कल ही देखना, आपको होने दो कोई घटना, फिर देखिए क्या बयान आते हैं। आज देखिए राजेंद्र राठौड़ का बयान आया कि मुझे अब समझ में आया कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आखिर अशोक गहलोत को वरिष्ठता के आधार पर क्यों रखा गया और क्यों कहा गया। वो देखिएगा, मेरा कहने का मतलब प्रधानमंत्री के साथ बैठ करके देखिए, जिस तरह का मंच था, सोबरता दिखानी पड़ती है। ऐसा नहीं कि भाई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नाता जुड़ा हुआ है आपस में, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है और वो इस तरह की छीटाकशी नहीं करते। ऐसी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जब दोनों नहीं होते, आज देखिएगा कि ममता बनर्जी जाती नहीं थी कार्यक्रम में, तेलंगाना के मुख्यमंत्री जाते ही नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हिम्मत तो थी कि सब भाजपा के बीच में जाकर के बोल के आ गए अपनी मांग। अब जो आप कह रहे हो ना कि ये मंच, महेश जी कह रहे मंच नहीं था ईस्टर्न कैनाल का मामला उठाने का, तो चिरंजीवी योजना का मामला उठाने का भी था क्या मंच? उन्होंने सलाह दे दी प्रधानमंत्री जी को, आप परीक्षण करा लीजिए, देश में लागू कर दीजिए। तो मांग तो उठाई जा सकती है, प्रदेश की मांग प्रधानमंत्री के सामने। बिल्कुल, चलिए श्याम जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमलावर और बयानबाजी मुझे लग रहा है कि ये थमती दिखाई नहीं दे रही हैं अभी, और आने वाले दिनों में और तलखियां बढ़ सकती हैं। शाम होते होते प्रताप सिंह खाचरियावास भी ब्यूरोक्रेसी पे हमलावर हुए। उन्होंने बाकायदा बयान जारी किया और कहा कि ब्यूरोक्रेसी बट्ठा बैठा के रखेगी। एक कैबिनेट मंत्री हैं और ये सब चीजें जब बाहर निकल करके आ रही हैं तो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, और ये कोशिश करनी चाहिए सीएम को या पार्टी आलाकमान को, प्रदेश अध्यक्ष को, कैसा क्या है कि प्रताप सिंह खाचरियावास नाराज दिखाई दे रहे हैं, उधर कोई विधायक कुछ कह रहा है, इधर सचिन पायलट कुछ कह रहे हैं। तो ये सब कुछ इस तरह की स्थितियां बनेंगी कि कहीं विपक्ष की जरूरत ही नहीं पड़े, बयानबाजी अपने अंदर खाने से आती रहेंगी। खैर, कांग्रेस है और अब ये क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी, लेकिन चर्चा करना लाजमी इस वजह से है कि सियासत में जब चर्चाएं होती हैं, कोई बयान आता है तो उसका ऑपरेशन होना भी लाजमी है, और वरिष्ठ पत्रकारों के साथ जब चर्चा होती है तो कोई ना कोई इसमें से बात निकल के जरूर आती है। महेश जी ने और श्याम जी ने अपने नजरिए से देखा इस पूरे घटनाक्रम को। कुछ लोग कहते हैं कि सहजता के साथ बात है, प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी अनुभव के हिसाब से तारीफ की अशोक गहलोत की, सचिन पायलट ने गुलाम नबी आजाद की बात भी कही कि उनकी भी तारीफ की थी, तो इसे उस नजरिए से नहीं देखना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि राज गहरा है, पायलट की टिप्पणी कोई अनायास टिप्पणी नहीं है, या फिर कहूं कि कोई सहज टिप्पणी नहीं है, कुछ सोच समझ के उन्होंने बोला है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जरूर इसमें किसी भी तरह का कोई बड़ा रिएक्शन देने से इनकार कर दिया, लेकिन महेश जोशी शाम होते होते जरूर मैदान में आए। उन्होंने भी कोई ऐसी आक्रामक टिप्पणी नहीं की, लेकिन इतना जरूर कहा कि पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने देंगे, हमारे नोटिस की बात है तो उसका हम जवाब दे चुके हैं, पार्टी आलाकमान जो सजा देगा हम तैयार। खैर, चले इंतजार करिए आगे अगले एपिसोड में क्या होता है, हम देखेंगे। एपिसोड तभी आएगा जब कुछ सामने होगा। तो चले, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और हमारे दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।